नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। सबसे पहले डिस्पेंसिंग को डिफाइन करते हैं। डिस्पेंसिंग है क्या? मेडिसिन आर सप्लाइड टू इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन। इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। एक प्रिस्क्रिप्शन के रिस्पांस में मरीज़ को जो अद्वियात प्रोवाइड की जाती हैं उस प्रोसीजर को, उस अमल को डिस्पेंसिंग कहते हैं। इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। डिस्पेंसिंग का ताल्लुक अद्वियात की सही तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ है। डिस्पेंसिंग रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ। अब डिस्पेंसिंग प्रोसीजर के लिए इन सारी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जो हमारी मेन मेडिसिन होगी उसकी स्टेबिलिटी के बारे में और उस अद्वियात में मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी का इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। कोई भी चीज़ हमने अगर फ़ौरन ही तैयार करके पेशेंट को देनी है तो किस तरह से बनानी है उसके सारे प्रिंसिपल्स को मालूम होने चाहिए। इसके अलावा डोजेज फॉर्म का इल्म हो। इसके अलावा फिज़िकल, केमिकल, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज हो। पैकेजिंग मेथड का इल्म हो। लेबलिंग प्रोसीजर, एक मेडिसिन है, मेडिसिन को किस तरह से लेबल करना है इसके सारे प्रोसीजर के बारे में मालूम हो। और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज, मेडिसिन को किस तरह से स्टोर करना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, वो सारी स्टोरेज कंडीशंस, कंटेनर के बारे में इल्म हो। इसके अलावा लेबलिंग के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। जो लास्ट है ड्रग सेल। डिस्पेंसिंग के लिए ड्रग सेल, किस तरह से ड्रग को बेचना है, ड्रग सेल करनी है, इसका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर। आम डिस्पेंसिंग प्रोसीजर किस तरह से होता है, डिस्पेंसिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले वियर फ्रेशली लॉन्डर्ड ओवरऑल कोट। साफ़ सुथरा धुला हुआ ओवरऑल कोट पहनना चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म के कोई दाग धब्बे ना हो, प्रॉपर इस्त्री किया हुआ हो। प्रोवाइड योर सेल्फ विथ क्लीन ग्लास क्लॉथ, डस्टर, स्पॉन्ज यूज़ फॉर क्लीनिंग ऑफ डिस्पेंसिंग एरिया। इसके अलावा साफ कपड़ा, डस्टर और स्पॉन्ज मौजूद होना चाहिए। जिस एरिया में डिस्पेंसिंग करनी है, मेडिसिन हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, उस डिस्पेंसिंग एरिया की सफाई के लिए हमारे पास एक तो साफ कपड़ा हो, डस्टर हो, स्पॉन्ज हो। इसके अलावा डू नॉट अकोमोलेट स्टॉक बॉटल्स एंड इक्विपमेंट इन वर्किंग एरिया। जो वर्किंग एरिया होगा वहाँ पे स्टॉक बॉटल्स, बोतलें जमा नहीं करनी, इक्विपमेंट्स जमा नहीं करने वहाँ पे। नेक्स्ट है रीड प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली। प्रिस्क्रिप्शन जब आएगा, प्रिस्क्रिप्शन को पहले अच्छी तरह से सारा पढ़ना है, समझना है कि कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं। इफ़ नेसेसरी फाइंड फार्मूला इन एप्रोप्रिएट सोर्स। अगर ज़रूरी हो तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसका फार्मूला किसी एप्रोप्रिएट सोर्स से देख लें। जैसे ऑफिशियल बुक्स हैं, USP, BP, उन बुक्स से उनका उस मेडिसिन का फार्मूला देख लें। चेक द डोज ऑफ इंटरनल प्रिपरेशन। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, हर मेडिसिन की पहले हमने डोज देखनी है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड करना है। प्रिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद अगर फार्मूला समझ नहीं आ रहा तो किसी एप्रोप्रिएट ऑथेंटिक सोर्स से उस मेडिसिन के फार्मूला ढूंढना है। इसके अलावा फिर हमने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हो उनकी डोज देखनी है, कितनी डोज प्रिस्क्राइब की गई है। फिर कंफर्म दैट देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटीज इन द प्रिपरेशन। जितनी अद्वियात प्रिस्क्राइब की गई होंगी हमने सबसे इस बात की यकीन दहानी करनी है कि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई इनकम्पैटिबिलिटी मौजूद नहीं है। लुकअप स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रिपरेशंस। अद्वियात की जो स्टोरेज कंडीशन है उनको किस तरह से किस एनवायरनमेंट में स्टोर करना है, इस बात का ख्याल रखना है। चेक द कैलकुलेशंस, कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड कुलियर। जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की गई है, सिरप है तो सिरप के लिए कौन सा कंटेनर इस्तेमाल होगा, कोई ट्यूब है तो ट्यूब के लिए कौन सा कंटेनर, जार वगैरह इस्तेमाल होगा। जो प्रिपरेशन के मुताबिक करेक्ट कंटेनर होगा हमने वो सिलेक्ट करना है और साथ में उसको कुलियर सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद राइट द मेन लेबल।
जो मेन लेबल होगा फिर हमने वो लिखना है। नेक्स्ट, मेक द प्रिपरेशन, हिदायत के मुताबिक हमने दवाई तैयार करनी है। उसको तैयार करने के बाद कंटेनर के अंदर पैक कर देना है। पैक करने के बाद हमने लेबल को चेक करना है और उसको फिक्स देम टू द कंटेनर, लेबल को कंटेनर के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। लास्ट पे चेक द फिनिश प्रिपरेशन, जो सारी दवाई तैयार हो जाएगी उसके ऊपर लेबल लग जाएगा, उसको कंटेनर के अंदर पैक करने के बाद उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा हमारा, हमने आखिर पे उसको चेक करना है। उसको चेक करने के बाद कंटेनर को रैप करना है और उसके ऊपर पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस लिखना है। मेक द एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, इसके बाद जो दवाई हमने पेशेंट को डिस्पेंस की है उसके बारे में मुकम्मल हमने अपने पास रिकॉर्ड रखना है। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन की तरफ से, डेंटिस्ट की तरफ से या फिर किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से एक रिटन ऑर्डर होता है कि आपने पेशेंट को कौन सी अद्वियात डिस्पेंस करनी है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अब प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे पहले पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, सेक्स, मेल है फीमेल है, एड्रेस ऑफ द पेशेंट लिखा जाता है। फिर डेट प्रिस्क्राइब, किस डेट को डॉक्टर के पास विजिट किया था, किस डेट को प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है, वो डेट लिखी जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिफिल स्टेटस, नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर लास्ट पे लिखा जाता है।